जब आप शासकीय दायित्व में रहते हैं तो आप कैमरा टांग करके नहीं घूम सकते हैं। उसमें मोबाइल फोटोग्राफी का बहुत उपयोग किया और सैमसंग नोट 10 से मैंने ज़्यादातर फोटोग्राफ्स ली हैं। वो छूटते हुए पलों के बीच में चूज़ करना पड़ता था, तो ऐसे बहुत क्षण गंवाए भी मैंने। साथियों नमस्कार। विवेक सिंह है, डिप्टी RMO उत्तर प्रदेश सरकार में और पोस्टेड हैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश। सबसे अच्छा मौका ये है कि कुछ दिन पहले इनकी किताब रिलीज हुई, वो भी वाराणसी में रिलीज हुई है, कुंभ पर। ये किताब है जिनमें लगी सारे फोटोग्राफ। ये कॉफ़ी टेबल बुक है। तो कॉफ़ी टेबल मतलब पिक्चर प्रधान, और कॉफ़ी टेबल का जो सेंस होता है आमतौर पर वो होता है कि 80-20 या 70-30, यानी पिक्चर का परसेंटेज 80 और टेक्स्ट का 20, और बल्कि उसको भी पार कर दिया इन्होंने। और इसमें टेक्स्ट को एकदम कम करते हुए पिक्चर को प्रधानता दिया इन्होंने। जब ये पिक्चर को प्लेस कर रहे हैं तो बहुत रिलीफ के लिए जगह दे रहे हैं, जिससे देखने वाले को रिलीफ मिले, आंखों को सुकून मिले। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी कुछ होती है दफ्तर की। इसके बावजूद भी समय निकाल के जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी मिली कुंभ की, आप शूट करते गए। कि एक ऑफिसर को फोटोग्राफी का शौक कब से, या पहले से था या वो बाद में आया? नहीं सर, फोटोग्राफी का शौक़ तो बहुत पुराना है, 40 साल होने जा रहे हैं। 1982 में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी बनारस में शुरू की थी, और मेरे पिताजी को बहुत इसमें रुचि थी, तो वो हमें एक तरह से विरासत में मिली। इलाहाबाद प्रयागराज का सबसे बड़ा उत्सव है कुंभ में काम करने का अवसर मिला। सरकारी रूप से भी मैं यहाँ पे पोस्ट हो गया था। अपनी निगाह से देखे हुए अपने शहर के सबसे बड़े उत्सव को दुनिया को दिखा सकूं, तो ये किताब उसी सोच का नतीजा है। किताब के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस किताब में मैंने ये सोचा था कि जो कुछ भी करूँगा मैं ही करूँगा। इस किताब को बनाने में जैसे बनारस के बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर हैं मनीष खत्री जी, उन्होंने बहुत सारे इनपुट्स दिए। इनफैक्ट किताब का लेआउट और डिज़ाइन जो आप देखेंगे वो मनीषी का ही किया हुआ है। किताब की प्रिंटिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दिनेश खन्ना सर, जिनको मैंने प्रत्येक कदम पर अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में अपना फ्रेंड, फ़िलासफ़र, गाइड माना, उन्होंने बहुत ही सहर्ष इस बात को स्वीकार किया कि वो इस किताब का प्राकथन प्रीफेस लिखेंगे। ये मैंने ये पूरी कोशिश की कि किताब को पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से पूरा लग करके बनाया जाए। सबसे बड़ा इशू था उसका प्रीफेस और उसका इंट्रोडक्शन लिखना, जिसको लिखने में मुझे बहुत लंबा टाइम लगा। और लिखन वाली प्रक्रिया थी वो सबसे इस किताब की कठिन प्रक्रिया। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनको मोबाइल से शूट किया गया है, क्योंकि जब आप शासकीय दायित्व में रहते हैं तो आप कैमरा टांग करके नहीं घूम सकते हैं। तो उस समय बहुत सारे क्षण ऐसे आते थे जिनको किसी भी हालत में मैं अपने कैमरे की निगाह से दूर नहीं होने देना चाहता था। तो मैंने उसमें मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत उपयोग किया, और यह किताब इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में भी बहुत सारे लोगों के लिए मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी होगा। सैमसंग नोट 10 से मैंने ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ्स ली हैं, और उसके अलावा कैमरे से 80% तस्वीरें कैमरे से ही हैं। कैनन का यूज़र हूँ मैं, और उससे मैंने ये तस्वीरें ली हैं। वहाँ पर पोस्टिंग होने से ये एक मुझे लाभ था कि मैं 24 घंटे अपने आप को वहाँ पे उपलब्ध पाता था। किताब का चाहे कवर हो, चाहे किताब की कैप्शनिंग हो, चाहे किताब का साइज़ हो, सब मैंने बहुत सारी किताबें कॉफ़ी टेबल बुक देख करके और जो अपना अनुभव था उसको लगा करके बनाने की कोशिश की। इसीलिए किताब आप देखेंगे स्क्वायर शेप में है। सर, न सिर्फ हमने इसमें स्पेस छोड़ा है बहुत सारा, आप देखेंगे किताब को तो उसमें जो वाइट्स हैं वो भी बहुत डोमिनेंट हैं पूरे किताब में। तो हम चाहते तो पूरा फुल स्प्रेड फ़ोटोग्राफ्स भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हम जो ब्रेक है, जो एक रिलीफ का सेंस है किताब को देखते समय, वो ले आना चाहते थे। वो मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। इनफैक्ट इसमें मज़ेदार बात यह है कि जब किताब बन गई थी तो मैंने रघुराय सर को इसका PDF भेजा था, और उन्होंने मुझे 3 चीज़ें सजेस्ट की थी। एक तो ये जो ब्रेक वाली बात थी कि वाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे किताब का साइज़ स्क्वायर है, इसको लैंडस्केप में होना चाहिए। खोल के भी दिखा सकते हैं। और किताब का जो कवर था उस पे भी उन्होंने कहा कि बहुत अपीलिंग नहीं है। ये 3 चीज़ें थी। जैसा आप देख सकते हैं, स्क्वायर है और ये वाइट्स बहुत सारे हैं। तो पूरी विनम्रता के साथ मैंने रघुराय सर से इस बात की माफ़ी मांगी कि मैं उनके सुझावों को अपनी किताब में शामिल नहीं कर पाऊँगा,
क्योंकि यही 3 चीज़ें ऐसी थी जो मेरी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस की थी। बाकी सब चीज़ें तो स्पॉन्टेनियस हो रही थी और जो हो रहा था उन इवेंट्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन किताब का कवर कैसा होना चाहिए ये मेरे दिमाग में एक पहले से बात थी। बट ये ज़रूर कहूँगा कि रघुराय सर का ये बड़प्पन है कि उन्होंने मेरी अंत में तीनों बातों को स्वीकार करते हुए मुझे इसको किताब में शामिल करने की इजाज़त दी। विनय रावल जी हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं ये लोग। इनकी वजह से और बनारस में रहने की वजह से इनके सानिध्य में मुझे ये शौक़ लगा। लेकिन मैं मूलतः वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और मेरी पसंदीदा जगह बांधवगढ़ है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और मेरा ये एक ड्रीम है कि मैं बांधवगढ़ के ऊपर एक किताब करूँ। जाते हुए काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी सारा कलेक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपके सामने बांधवगढ़ या हिंदुस्तान की वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक किताब लेके आऊँगा। आज जो हमारे यंग फोटोग्राफर है, मैं 10 साल से भी जो काम कर रहा हूँ उनको भी यंग बोल रहा हूँ। जी जी। उनके लिए संदेश चाहिए कि वो अपना अभिव्यक्ति कैसे करें और किस प्लेटफॉर्म पर किससे जाके बात करें, कैसे वो कॉफ़ी टेबल को तैयार करें। क्या ऐसी संभावना है जो उसमें कुछ गाइड किया जा सकता है? नहीं ज़रूर सर। देखिए, जो भी नए लोग हैं उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी सफल होने का प्रयास करते हैं और उनकी सफलता के मायने अलग हैं। इंस्टाग्राम्स या फेसबुक पे लाइक्स से वो उसको रिलेट करते हैं या अपनी हर तस्वीर को दूसरों की निगाह में अच्छा होता देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है फ़ोटोग्राफी प्योर स्वांतः सुखाए का एक तरीका है। जो आपको खुद को पसंद आता है वो दुनिया को ना भी पसंद है, वो आपकी सबसे प्यारी तस्वीर होती है। इसलिए मैं सारे नए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि तस्वीरें खींचते समय इस बात का बहुत ज़्यादा ज़ोर दिमाग पे नहीं लगाना चाहिए कि क्या दूसरों को अच्छा लगेगा, बल्कि आपको खुद को क्या अच्छा लग रहा है, आप खुद क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपकी ओरिजिनलिटी को, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया रहा और इससे लोगों को लाभ होता है इस सब बातें सुनने से। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जब आप बांधवगढ़ पर करेंगे तो वो भी हम लोगों के सामने आएगी। जरूर सर, बिल्कुल। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे समय भी दिया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।